मोहम्मद, उन्होंने बोला आई एम रोहित 45 इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, नीड्स टू लूज वेट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। आई थिंक ये मोहतरमा को पता ही नहीं है कि रोहित शर्मा पहली बात है कौन। हाँ। मेरे को नहीं लगता है क्रिकेट देखती होंगी। इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया और बाद में इनसे पूछा भी गया कि क्या आप अपोलोजाइज करेंगी, तो नहीं मान रही है। कह रहे कि नहीं जी, विराट बड़ा फिट था, धोनी बड़ा फिट था, गांगुली बड़ा फिट था, धोनी बड़ा फिट था, कपिल देव बड़ा फिट था, तो रोहित शर्मा तो मुझे लगता है कि ओवरवेट लगते हैं मुझे, मैंने बोल दिया तो सब मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा आ जाइए फुल स्क्रीन पे। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूं, अगर मोहतरमा बोल रही है कि जी ही रोहित शर्मा इज अनइम्प्रेसिव एज कैप्टन, पिछले 10 साल में कौन से कप्तान थे जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी आपको जिताई? 6 पैक वाले विराट कोहली तो नहीं जिता पाए थे। यही आपके ओवरवेट रोहित शर्मा ही थे, और इतना ही वेट था जब इन्होंने खात्मा किया था सेमीफाइनल में इंग्लैंड का, जब 2024 में इन्होंने इतना मारा ऑस्ट्रेलिया को कि स्टार्क अपनी बॉलिंग भूल गया था, कि ह्यू जैकमैन ऑस्ट्रेलियन हॉलीवुड का एक्टर, आपको पता है वुल्वरीन बनता है, उसने बोला कि दुनिया में बेस्ट बैटर रोहित शर्मा है। तो आपको ये चीज इंप्रेसिव नहीं लग रही जो आप बोल रही कि अनइम्प्रेसिव कैप्टन है? इसी वेट के साथ ये आदमी जो है 5 आईपीएल की ट्रॉफी जीता हुआ है, इसी वेट के साथ अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटेबल लग रहा है इस साइड के अंदर, ये जो अभी चल रही है। और इसी वेट के साथ 2023 में फाइनल तक भी लेके गया था ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो 6 पैक वाले विराट कोहली तो नहीं जिता पाए, सौरव गांगुली तो नहीं जिता पाए, कपिल देव भी एक ही 83 जीते थे, ये भी 2024 जीते हुए हैं। तो किस मामले में आपको कम लग रहे हैं रोहित शर्मा, ये नहीं समझ में आ रही। ये आदमी दुनिया का बेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम है, दुनिया का बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, वन ऑफ द बेस्ट ऑन फील्ड जनरल्स ऑफ ऑल टाइम क्रिकेट के अंदर, इतिहास में इस गेम के। और आप बोल रहे हैं कि जी वजन ज्यादा है कि कम है? ये कोई मॉडलिंग नहीं करनी, उसने क्रिकेट खेलना है ना, उसने रैंप वॉक नहीं करनी वहां पे, या तो आपने फैशन शो कराना उससे, फैशन शो तो नहीं कराना रोहित शर्मा का, वो काम तो नहीं है। सो ही इज द अल्टीमेट कैप्टन राइट नाउ फॉर इंडिया, एंड सारा हिंदुस्तान उसको प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है। और मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ कि मोहतरमा ने, टाइमिंग क्या है आपकी? कल हमारा सेमीफाइनल है, कल देश को इतनी बड़ी जीत मिली है, कल हमने न्यूजीलैंड जैसी एक खतरनाक टीम को हराया है, और उसमें रोहित ने इतनी बढ़िया कप्तानी करी। अगर क्रिकेट के बारे में आपको कुछ भी पता हो, जिस तरीके से उसने कल बॉलिंग रोटेशन करी है, इट वाज वंडरफुल टू सी। जिस तरीके से वो सारी टीम को लेके चला है, नए कोच को गौतम गंभीर को 4 स्पिनर डाल के, अपनी भी प्रेफरेंसेस, गंभीर साहब की प्रेफरेंसेस मिला जुला के सब कुछ, सबका साथ सबका विकास तो एक्चुअली रोहित शर्मा कर रहा है। और कल इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले ऐसा स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से बहुत हल्की बात है, और रोहित शर्मा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और आज आपने देख लिया फिर प्रतिक्रिया क्या आई, कि किसी ने भी छोड़ा नहीं आपको, बिकॉज फैंस के भी दिल पे लगी है। एंड शॉकिंग बात यह है भाई, अगर चलो ऑफ सीजन में ऐसी बात हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी देश खेलने गया हुआ है, वहां पे आपके आर्च नेमेसिस ऑस्ट्रेलिया, जिसने हमेशा आपको टफ फाइट दी है, उनके साथ कल सेमीफाइनल है, 2 मैच जीतने, आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओगे, और आप ऐसे लूज स्टेटमेंट दे रहे हो। सो शेप साइज सब कुछ भुला देगा वो, और इस बार ट्रॉफी जिता दी ना तो फिर आपको मुंह की खानी। और आपको ये नहीं पता 2024 का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वो, आपने कैसे बोल दिया था अनइम्प्रेसिव कैप्टन है वो? ये कौन सी बात हुई? इतने कम टाइम में और इतनी ज्यादा उम्र में उसको कैप्टनसी कब मिली है? ऑलमोस्ट लेट कैप्टनसी उसको मिली, जब प्राइम जा चुका है उसका, 19 में प्राइम आया था उसका जी, उसके बावजूद भी जिता चुका है 24 में, और अब 25 में भी जिताने वाला है, और 27 में भी शायद जिता दे। सो रादर देन बैकिंग योर कैप्टन व्हेन ही इज इन द चैंपियंस ट्रॉफी, आप बोल रहे हैं ओवरवेट है, अनइम्प्रेसिव है। कहां से आपको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है फिर, अगर आपको रोहित शर्मा अनइम्प्रेसिव लग रहा है? पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में किस किस से पूछा गया, कितने प्लेयर से पूछा गया कि कौन सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर है? आपको पता है किस किस ने नाम लिया रोहित शर्मा का? जॉस बटलर ने। जॉस बटलर ने बोला कि सबसे खतरनाक बैटर अगर कोई है ना, रोहित शर्मा। आपको अनइम्प्रेसिव लग रहा है? ह्यू जैकमैन का मैंने नाम लिया, रोहित शर्मा उसका फेवरेट बैटर ने बोला था रोहित के बारे में। अभी कितने सारे प्लेयर्स को जब पूछा गया कि सबसे अटैकिंग प्लेयर, सबसे खतरनाक प्लेयर कौन है, रोहित शर्मा का नाम। आई थिंक हेड ने भी ट्रैविस हेड ने भी रोहित शर्मा का नाम लिया कि सबसे। ट्रैविस हेड और जॉस बटलर जो कि खुद दानव दैत्य है, उनको भी पता है कि यार हमारा भी प्यो अगर कोई है हिटिंग के मामले में, द ग्रेटेस्ट 6 हिटर ऑफ ऑल टाइम, वो रोहित शर्मा ही है।
तो सिक्स पैक वाले तो इतने छक्के नहीं मार पा रहे जो हमारे शर्मा जी ने मार दिए। तो छक्के मारने के लिए ना पावर चाहिए होती है, अंदर से टाइमिंग चाहिए होती है, मॉडल नहीं चाहिए होता उसके लिए। इसीलिए रोहित शर्मा इतना सक्सेसफुल है। आई थिंक बहुत हल्की बात करिए, करनी नहीं चाहिए थी, स्पेशली बिकॉज कल सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी है। नहीं यार देखो, जेन्युइनली जो ये स्टेटमेंट जैसे आपने बोला ना शुरू में, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया आपने, या फिर कुछ पता नहीं था, कुछ जानती नहीं थी यार। 5 साल का कप्तानी का करियर, और उसके अंदर शायद ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी टचवुड आप जीत सकते हो, 2 ट्रॉफी 5 साल में। और MS धोनी की जो कप्तानी थी ना, उसमें भी आप शुरू के कुछ टाइम में ही 3 ट्रॉफी जीते थे। बिल्कुल। तो बात ये है ना कि अगर आप MS धोनी को रिस्पेक्ट कर रही हो ना, तो आपको इनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और धोनी, अगर आपको इंप्रेसिव कैप्टन धोनी लग रहे हैं, तो धोनी को आईपीएल में अगर किसी ने वाकई हराया है ना, तो वो रोहित शर्मा ही है। नहीं, उनको अगर ये basically- शबा मोहम्मद जी रोहित शर्मा को कंपेयर कर रही है कपिल देव से, चलो कपिल देव को तो अलग रख दो, वो तो ग्रेटेस्ट है, बिकॉज 83 उन्होंने जिताया, वहीं से क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई इंडिया में, ठीक है ना। अब आप अगर मॉडर्न डे क्रिकेटर्स पे आ जाओ, जैसे गांगुली साहब से भी शुरू करो। यस, उन्होंने नई टीम बनाई, बट जीते क्या वो? एक चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने टाई करवाई थी श्रीलंका के साथ, वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाए। धोनी भाई तीनों चीज जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, T20 वर्ल्ड कप जीते, ODI वर्ल्ड कप जीते। बट प्रियांशु ने बिल्कुल ठीक बोला कि उनको टाइम कितना मिला, कितने साल तक वो कप्तान रहे, राइट। और अगर आप धोनी से इंप्रेस्ड हो तो भैया धोनी को सबसे ज्यादा हराया किसने आईपीएल में? किसने सबसे ज्यादा सीएसके को पीछे पटक पटक के मारा है फाइनल में? वन साइडेड कॉन्टेस्ट होता है ज्यादातर, MI वर्सेस सीएसके अगर आ जाए फाइनल में तो। कितनी बुरी तरह हराया सीएसके को, और कौन था उसके पीछे? धोनी का चक्रव्यूह तोड़ा किसने? हिटमैन रोहित शर्मा ने। इसीलिए उसने इतनी इज्जत कमाई है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में उसके फैन है, बल्कि पूरी दुनिया में उसके फैन है। एंड अभी उसको 3-4 साल ही हुए ना, कितने 3 साल हुए, T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में खड़ा हुआ है, 2027 की हो सकता है ODI वर्ल्ड कप में भी, और एक ODI वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल गया एज अ कैप्टन। वो तो चलो हमारी किस्मत में नहीं था, नहीं मिला, अदरवाइज वो भी आप फेवरेट टीम थे जीतने के लिए। सो समझ में नहीं आ रहा कि आप अगर धोनी से इंप्रेस्ड हो तो रोहित से क्यों नहीं हो, विराट से इंप्रेस्ड हो तो रोहित से क्यों नहीं हो? भाई या तो आपने कोई उससे गाने शूट करवाने हो, कोई ऐड करवानी हो, आपने उसको पिक्चर करवानी हो, पूल का कोई मॉडल आपको चाहिए हो, तो अलग बात है। मेरे को समझ नहीं आया क्या चाह रहे हो आपके उससे शूट, कौन सा वीडियो शूट कराना है आपने उससे। बट अगर क्रिकेट खेलने की बात है तो ग्रेटेस्ट ओपनर इन ODI क्रिकेट ऑफ ऑल टाइम, the greatest 6 hitter of all time, one of the greatest captains of all time, and one of the greatest batters of all time, period, Rohit Sharma. So please do not make loose statements and shallow statements about such a great player कि जी वजन ज्यादा है या ये ज्यादा है। उसको डाइटिशियन, उसको सारी पता है उसको क्या है उसका वजन, वो जिससे कंफर्टेबल है उससे खेलता है और उसी से परफॉर्मेंस देते आ रहा है सालों साल। इसी वजन के साथ ही 2024 का वर्ल्ड कप जिताया था। चलिए